राधे राधे प्रिय मित्रों। हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस शिवमयी भक्ति यात्रा में। प्रिय मित्रों, आषाढ़ मास की पवित्र यात्रा अब अपने 13वें अध्याय पर पहुंच गई है। यह अध्याय साधारण नहीं, यह उस अद्भुत घटना की गाथा है जहां एक संपूर्ण ग्राम केवल एक मुट्ठी भस्म से रक्षित रहा। यह कहानी है भक्ति और भस्म की। यह कहानी है महादेव के अदृश्य स्वरूप की। और यह साक्ष्य है कि जब एक भी भक्त शिव को पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो समूचा ब्रह्मांड उस पुकार का उत्तर देता है। प्राचीन काल में दक्षिण भारत की सीमा पर एक छोटा सा गांव था, भीमरथ। यह गांव अन्य ग्रामों से अलग था। वहां न मंदिर थे, न पंडितों का बाहुल्य। बस एक कुटी थी जंगल के किनारे, जहां एक वृद्ध महात्मा ध्रुवाचार्य रहते थे। ध्रुवाचार्य ने जीवन का हर क्षण भगवान शिव को अर्पित किया था। वो केवल एक वस्त्र पहनते थे, शरीर पर भस्म लपेटते और जप करते, नमः शिवाय, नमः शिवाय। गांव के लोग उन्हें सनकी समझते, परंतु जब किसी की फसल सूखती, बच्चा बीमार पड़ता या गृहक्लेश होता, तो वहीं लोग दौड़े चले जाते ध्रुवाचार्य के पास। वो कोई चमत्कार नहीं करते थे, बस एक चुटकी भस्म देते और कहते, शिव नाम लो, शिव सब देखेंगे। उसी समय दूर की पर्वत श्रृंखलाओं में एक असुर उभरा था, अश्मद। वह तप कर महाबलशाली हो चुका था और उसका संकल्प था, मैं हर गांव को लूटूंगा, हर देव को मिटा दूंगा। जब भीमरथ की बारी आई, लोग भयभीत हो गए। ग्राम प्रमुख बोले, ध्रुवाचार्य जी, अब तो कोई उपाय करें, हम सब नष्ट हो जाएंगे। ध्रुवाचार्य मुस्कुराए। उन्होंने एक पात्र में भस्म भरी और कहा, यह कोई साधारण भस्म नहीं, यह मेरी साधना की शक्ति है। जिस घर के द्वार पर इसे छिड़क दिया जाएगा, वहां अश्मत प्रवेश नहीं कर पाएगा। ग्रामवासियों ने ऐसा ही किया। हर द्वार पर वह भस्म छिड़की गई और अंतिम द्वार पर लघुपाल नामक युवा सेवक ने उसे स्वयं अपनी हथेली से गांव की सीमाओं तक फैलाया। अगली रात गर्जन के साथ अश्मद ने प्रवेश किया। उसके पैरों के नीचे धरती कांपने लगी। पर जैसे ही वह गांव की सीमा पर पहुंचा, उसका शरीर भारी होने लगा, उसके हाथ कांपने लगे और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसने देखा, हर घर पर त्रिशूल की आकृति जल रही थी। हर दिशा से शिवनाम का स्वर आ रहा था। अश्मद चिल्लाया, यह कौन है? कौन रोके मुझे? एक गर्जना हुई, भस्म मेरे शरीर की रक्षा है। मेरे भक्तों की तपस्या को तू नहीं छू सकता। अश्मद अंधा होकर भागा। ग्राम रक्षित रहा। अगली सुबह गांव में एक दीपक स्वयं जल उठा। ध्रुवाचार्य अपनी कुटी से बाहर आए और उन्होंने कहा, आज प्रभु प्रकट होंगे। सभी ग्रामवासी एकत्र हुए और वहीं उस स्थान पर जहां लघुपाल ने भस्म फैलाई थी, वहां से एक तेज प्रकाश निकला। स्वयं भगवान शिव, अपने भस्मवर्ण शरीर, जटाओं से बहती गंगा, तीनों नेत्रों से निकलती दिव्यता के साथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ध्रुवाचार्य, तूने केवल मेरी भक्ति की नहीं, भक्ति में विश्वास फैलाया।
इस गांव में अब से हर भस्म रक्षित होगी। हर भक्त मेरा अंग होगा। महादेव ने गांव को आशीर्वाद दिया। यह ग्राम अब से भस्मतीर्थ कहलाएगा। यहाँ आने वाले को कोई भी रोग, शोक या भय न छू पाएगा। उस दिन से हर वर्ष आषाढ़ मास में भस्म पूजा का उत्सव होता है, जहाँ हजारों भक्त एक मुट्ठी भस्म लेकर वही मंत्र बोलते हैं, शिवम भस्मक्तम पश्यन्ति। जो शिव को भस्म में देखता है वह स्वयं शिव हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, यह कथा केवल भस्म की नहीं, यह उस निःशब्द प्रेम की है जिसमें कोई चमत्कार नहीं दिखता, पर जो भीतर की दुनिया बदल देता है। ध्रुवाचार्य जैसे भक्त, लघुपाल जैसे सेवक और अज्ञात शिव, यह त्रय हर युग में जन्म लेते हैं। बस जरूरत है श्रद्धा की। हर हर महादेव। प्रतिदिन आषाढ़ मास के नए अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।